हेलो दोस्तों, आपका रामपुर कोचिंग में स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा कोलाइड विलयन। कोलाइडी विलयन मिश्रण को कोलाइड या कोलाइडल विलयन कहा जाता है। कोलाइड के कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं। निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होने के कारण ये मिश्रण समांगी प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविकता में विलयन विषमांगी मिश्रण है, जैसे दूध। कहने का मतलब क्या है, मिश्रण को कोलाइड या कोलाइडल विलयन भी कहा जाता है, यानी हम इस मिश्रण को कोलाइड विलयन या कोलाइडल विलयन भी कह सकते हैं। कोलाइड के कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं, यानी ये जो कण होते हैं विलयन में क्या होते हैं, सब जगह समान रूप से फैले होते हैं। निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होने के कारण ये मिश्रण समांगी प्रतीत होता है। इनके कणों का आकार छोटा होता है, इसलिए क्या है, ये समांगी हमें दिखता है। लेकिन असल में ये कौन सा मिश्रण होता है, ये विषमांगी मिश्रण होता है। जैसे दूध में सारे कण हमें समान जैसे दिखाई देते हैं, इसलिए हम उसको समांगी मिश्रण ना कहकर वो हमारा कौन सा मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे पदार्थ उपस्थित हैं और किसी भी अनुपात में अनुपस्थित हैं, इसलिए बोलेंगे हम उसे विषमांगी मिश्रण। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, टिंडल प्रभाव या टिंडल इफेक्ट। प्रकाश की किरण का फैलना टिंडल प्रभाव कहलाता है। प्रकाश की जो किरण है वो फैल रही है, यही क्या है, हमारा टिंडल प्रभाव है। इसकी खोज की थी टिंडल नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसकी खोज की थी। एक कमरे में छोटे छिद्र के द्वारा जब प्रकाश की किरण आती है तब वहाँ पर हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। जब सपोज़ कीजिए कि हमारा एक रूम है, उसमें से एक छोटा सा छेद है जिसमें से प्रकाश की किरण अंदर आ रही है, और इसी घटना को हम बोलेंगे टिंडल प्रभाव या टिंडल इफेक्ट कहेंगे। यहाँ हम इस चित्र को देखकर इसे समझ सकते हैं। ये कमरे में मौजूद धूल और कार्बन के कणों के द्वारा प्रकाश के फैलने के कारण होता है। जो हमारा टिंडल प्रभाव है वो किसकी वजह से होगा, जो धूल के कण होते हैं, धूल के कण और कार्बन के कणों द्वारा प्रकाश जो फैलता है उसमें ये हमारा टिंडल इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। अब कोलाइड के गुणधर्म देखते हैं। पहला इसका गुण है, ये क्या है, एक विषमांगी मिश्रण है। कोलाइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि ये पृथक रूप में आंखों से नहीं देखे जा सकते। इनके जो कणों का आकार है बहुत ज़्यादा छोटा होता है, जिसे हम आंखों से नहीं देख सकते। ये इसकी दूसरी क्वालिटी आ गई। तीसरी क्वालिटी में क्या बोल रहा है, ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते हैं तथा इनके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। ये इतने बड़े होते हैं कि बस प्रकाश की किरण को ही फैलाते हैं और मार्ग को दृश्य यानी देखने लायक बनाते हैं। ये इसका थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट देखते हैं। जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल पर बैठते हैं, अर्थात ये स्थायी होते हैं। कहने का मतलब क्या है, जब हमने विलयन को शांत छोड़ दिया यानी कुछ समय के लिए ऐसे ही रहने दिया, तब इसके जो कण हैं वो काय में तली में बैठ जाएंगे, तब हम बोलेंगे हमारा विलयन क्या है, स्थायी है या विलयन स्थायी होते हैं। फिफ्थ पॉइंट है, ये छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किए जा सकते, किंतु एक विशेष विधि अपकेंद्रणीय तकनीक द्वारा पृथक किए जा सकते हैं। इनको हम छानने वाली विधि से अलग नहीं कर सकते इसके कणों को, लेकिन अपकेंद्रण विधि एक ऐसी विधि है जिससे हम कोलाइड कणों को अलग कर सकते हैं विलयन से। कोलाइडल विलयन परिक्षेपित प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम से बनता है। ये कण काय से बनते हैं, परिक्षेपित प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम से बनता है। अब देखते हैं, विलय पदार्थ की तरह का
घटक या परिक्षेपित कण जो कि कोलाइडल रूप में रहता है उसे परिक्षेपित प्रावस्था कहते हैं तथा वह घटक जिसमें परिक्षेपित प्रावस्था निलंबित रहती है उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। जो कण कोलाइडल रूप में रहता है उसे हम परिक्षेपित प्रावस्था कहते हैं और जो हमारा निलंबित यानी घुला हुआ रहता है उसे हम परिक्षेपण माध्यम कहते हैं।